नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम धनराज सिंह चारण है और आप सब मुझे हम सफ़र के नाम से जानते हैं। आज मैं एक ऐसी पीड़ा, एक ऐसी सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ जो हर देश, हर समाज और हर सीमा के पार एक जैसी है। युद्ध मैदान में लड़ा जाता है, पर उसके बाद जो युद्ध शुरू होता है वो सबसे गहरा, सबसे मौन और सबसे लंबा होता है। और यह युद्ध लड़ा जाता है उन स्त्रियों के भीतर जो अपने प्रिय को खोकर भी जिंदगी को संभालती है। यह लेख सिर्फ शब्द नहीं है, यह उन स्त्रियों की नीरव चीख है। युद्ध के बाद की स्त्रियां। युद्ध खत्म हो जाता है, पर युद्ध के बाद भी एक युद्ध चलता रहता है, घरों के भीतर, आत्माओं के भीतर और स्त्रियों के भीतर। जब कोई वीर सैनिक अपने देश, अपनी धरती या अपने कर्तव्य के लिए बलिदान देता है तो उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है, पर उसके साथ ही एक और आत्मा भी जलने लगती है। वो जो घर पर उसका इंतज़ार कर रही होती है, वो स्त्री जो शायद हर रात उसकी सलामती के लिए दिया जलाती थी, अब उसी दिए की लौ से अपने आंसू सुखाती है। कहा जाता है कि शहादत अमर होती है, पर यह अमरत्व केवल स्मारकों में, परेडों में या इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। उसके पीछे जो स्त्री रह जाती है, उसका अमरत्व किसी पुस्तक में नहीं लिखा जाता। वो मरती नहीं है, पर जी भी नहीं पाती। वह बस समय के साथ जम जाती है, जैसे कोई पुरानी तस्वीर जिसमें चेहरा तो दिखता है, पर हंसी खो चुकी होती है। युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता। युद्ध उस दिन से शुरू होता है जब घर की चौखट पर कोई स्त्री अपने प्रिय को आखिरी बार देखती है। वह जानती है कि उसका जाना शायद लौटना नहीं होगा, पर वह यह भी जानती है कि उसे मुस्कुराना है, क्योंकि उसकी मुस्कान ही उसकी शक्ति है। वह रोती नहीं, बस उसकी पलकें की नमी उसके आंचल में समा जाती है, और वहीं आंचल बाद में उसकी पूरी जिंदगी बन जाता है। लोग कहते हैं वीर मरते नहीं, वे अमर हो जाते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाती है वह रोज मरती है, थोड़ी थोड़ी। वह सुबह उठती है, वहीं चूल्हा जलाती है, वहीं कपड़े तय करती है, वहीं घर संभालती है, पर हर काम में एक जगह खाली रहती है जहाँ कभी उसका प्रिय बैठता था। वो खाली जगह अब उसकी पूजा बन गई है और उसका जीवन एक मौन व्रत। वो न गाती है, न सजती है, न शिकायत करती है, उसका मौन ही उसका विलाप है। लोग कहते हैं समय सब घाव भर देता है, पर कुछ घाव भरने नहीं होते। वे घाव आत्मा में बस जाते हैं और फिर हर सांस के साथ जीते रहते हैं। दुनिया के हर कोने में, हर सीमा के पीछे ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने देश, अपने प्रेम को देश, समाज या युद्ध की भेंट चढ़ा दिया। उसका दुख किसी राष्ट्र की सीमा से बंधा नहीं, वह सार्वभौमिक है, क्योंकि प्रेम की भाषा ही एक ही होती है, मौन, और शोक की भाषा भी वही मौन। जब कोई वीर गिरता है तो धरती हिलती है, पर जब किसी स्त्री रोती है, जब उसकी स्त्री रोती है तो आकाश सुनता है। वो आकाश जो साक्षी है हर विदाई का, हर वचन का, हर प्रार्थना का। वह स्त्री अब किसी देश की नहीं रह जाती, वह धरती का प्रतीक बन जाती है, जो सब कुछ सहकर भी स्थिर रहती है। इतिहास में उस स्त्री का नाम नहीं लिखा जाता, क्योंकि इतिहास अक्सर पुरुषों के पराक्रम से भरा होता है। पर अगर किसी ने ध्यान से देखा हो तो हर वीर की कहानी में कहीं न कहीं एक स्त्री की छाया होती है। वही छाया जो उसे विदा करती है, वही छाया जो उसे याद रखती है, और वही छाया जो उसे मरने नहीं देती। युद्ध में हारते सैनिक कम होते हैं, हारती स्त्रियां ज़्यादा होती है, क्योंकि वे जीत की परिभाषा में शामिल ही नहीं होती। उसके हिस्से में आता है इंतज़ार, मौन और स्मृति। वे रोती है, पर उस रोने में कोई शोर नहीं होता।
उसका रोना समय की परतों में दबा हुआ रहता है, जैसे कोई गीत जिसे कोई सुन नहीं पाता पर जिसकी गूंज धरती में बस जाती है। जब वह अपने बच्चे को पिता की तस्वीर दिखाती है तो उसकी आंखें सख्त नहीं होती, बस गहरी हो जाती है। वह चाहती है कि बच्चा जाने कि उसका पिता वीर था, पर वह यह नहीं बताती कि उस वीरता की कीमत क्या थी, क्योंकि वीरता की कीमत वो खुद है। वह जानती है कि अगर वह टूट गई तो उस बलिदान का अर्थ भी टूट जाएगा। इसलिए वो मुस्कुराती है, झूठी पर गरिमामय मुस्कान से। वो स्त्री किसी भाषा में विधवा नहीं कहलाती, वो धरती कहलाती है, और इसीलिए मैं उसे धरती कहता हूँ, जो हर युद्ध के बाद भी जीवन उगाती है। उसके आंसुओं से फसलें जन्म लेती है, उसके मौन से नई पीढ़ियाँ सीखती है कि त्याग क्या होता है। वह मरती नहीं, बस बदल जाती है, एक ऐसी चट्टान में जो आंसुओं से भीगी है और फिर भी मजबूत है। उसका अस्तित्व, उसकी शालीनता और उसका मौन, यही असली युद्ध की कीमत है। पर इतिहास ने इन कीमतों को कभी गिना नहीं, शायद इसलिए कि इतिहास संख्याएं गिनता है और भावनाएं, आंसू और प्रतीक्षा, इनका कोई माप नहीं होता। युद्ध के बाद अगर कहीं सबसे गहरी चुप्पी होती है तो वह किसी स्मारक के पास नहीं, बल्कि घर की उस चौखट पर होती है जहां कोई लौट कर नहीं आता। वहां दीवारों में वही आवाज गूंजती रहती है, वह आएगा, कभी तो आएगा, और यह वाक्य कभी पूरा नहीं होता। वह स्त्री जो सिर पर राख डालकर रोती थी, अब राख नहीं डालती। अब उसने वो राख अपने भीतर सहेज ली है, जैसे कोई अग्नि जो बुझी नहीं है, बस शांत है। अब वह अब शोक की प्रतीक नहीं, धैर्य की प्रतिमा है। वह युद्ध की पराजय नहीं, युद्ध के बाद की जीत है, क्योंकि उसने जीना नहीं छोड़ा। दोस्तों, ये रहा युद्ध के बाद की स्त्रियों का भाग 1। अब मैं सुनाने जा रहा हूँ भाग 2। तो सुनिए कि समय बीतता है पर उसके लिए समय ठहर जाता है। लोग कहते हैं अब तो साल हो गए, अब तो सब सामान्य हो गया होगा, पर सामान्य क्या होता है? क्या किसी की अनुपस्थिति सामान्य हो सकती है? क्या किसी आवाज का ना सुनाई देना, किसी स्पर्श का हमेशा के लिए मिट जाना कभी आदत बन सकती है? वह स्त्री समझ चुकी होती है कि जीवन का अर्थ सुख नहीं बल्कि कर्तव्य है। उसका हर दिन एक व्रत बन जाता है। वह बच्चे की मुस्कान में उस वीर की आंखें ढूंढती है। वह रात की हवा में उसका स्वर सुनने की कोशिश करती है। कभी कभी हवा सचमुच कुछ कहती भी है, पर लोग कहते हैं यह तुम्हारा वहम है। उन्हें क्या पता कि स्मृति का भी अपना विज्ञान होता है, जहाँ प्रेम मरने के बाद भी अपनी गंध छोड़ जाता है। वह स्त्री अपने भीतर किसी पुस्तक की तरह बंद रहती है। कोई खोल नहीं पाता क्योंकि उस पर शब्द नहीं, निशान लिखे होते हैं। हर निशान एक घटना है। वह दिन जब आखिरी चिट्ठी आई थी, वह रात जब पहली बार नींद टूटी थी, वह क्षण जब किसी और की हंसी ने उसे चुभा दिया था। वह मुस्कुराती है पर उस मुस्कान में एक स्थायी अधूरापन होता है। समाज उसे सम्मान देता है, वीरांगना, बलिदान की पत्नी, प्रेरणा, पर ये शब्द उस पर भारी पड़ते हैं। वह सिर्फ एक नाम चाहती है, पत्नी। और अब वह नाम भी इतिहास में विलीन हो गया है। अब उसके नाम के आगे विशेषण लग गए हैं जो उसकी पहचान नहीं, उसकी पीड़ा की छाया है। वह जानती है कि अब कोई उसका इंतजार नहीं करता, अब कोई उसे पत्र नहीं लिखेगा, अब कोई उसके हाथ से बनी रोटियां खाने नहीं आएगा। और फिर भी वह हर दिन वही काम करती है, क्योंकि यही उसके प्रिय की शिक्षा थी, कर्तव्य पहले,
इसलिए वह जीती है न कि जीवन के लिए, बल्कि अपनी स्मृति की गरिमा बनाए रखने के लिए। कभी कभी जब वह मंदिर या किसी स्मारक के पास से गुजरती है तो लोग दीपक जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जयकारा लगाते हैं। बस वह चुपचाप खड़ी रहती है, क्योंकि उसे पता है कि असली श्रद्धांजलि किसी माला में नहीं होती, वह उस मौन में होती है जो किसी का नाम लेकर आंसू नहीं गिरने देता। वह हर दिन अपने भीतर वही दीपक जलाती है जो अब बाहर नहीं दिखता। युद्ध की किताब में कभी नहीं लिखा गया कि कितनी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने जीवन का युद्ध बिना बंदूक के लड़ा, जो हर सुबह, हर अपमान, हर अकेलेपन से लड़ी, जिन्होंने अपने आंसुओं को हथियार नहीं औषधि बना लिया। वे किसी देश की नहीं, किसी जाति की नहीं, वे समूची मानवता की स्त्रियां हैं। उनका एक ही धर्म है, प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा का एक ही व्रत है, प्रेम। कभी कभी कोई बच्चा पूछता है, माँ पापा कब आएंगे? वह मुस्कुरा कर कहती है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब। वह जानती है कि यह झूठ है, पर यह झूठ किसी सत्य से ज़्यादा पवित्र है, क्योंकि यह झूठ आशा को जिंदा रखता है, और जहाँ आशा जिंदा है वहाँ प्रेम अभी मरा नहीं है। वह स्त्री जानती है कि अब कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, लेकिन वह खुद प्रतीक्षा बन चुकी है। उसका जीवन किसी तस्वीर में नहीं समाता, क्योंकि उसका जीवन एक भाव है जो हर पीढ़ी में, हर सीमा के पार, हर भाषा के भीतर बहता है। वह वो अंश है जो हमें याद दिलाता है कि वीरता केवल मरने में नहीं, कभी कभी जीते रहने में भी होती है। समय गुजरता है, उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरा झुर्रियों से भर जाता है, पर उसकी आंखों की गहराई वहीं रहती है। वह अपने प्रिय को किसी तस्वीर में नहीं ढूंढती। अब वह जान चुकी है कि वह हवा में है, हर धूप में, हर बूंद में, हर बच्चे की हंसी में है। वह अब शोक नहीं करती, वह अब साक्षी बन चुकी है। युद्ध समाप्त नहीं होता, बस बदल जाता है। अब वह बाहरी नहीं, भीतर का युद्ध है। वह अपने भय, अपनी स्मृति, अपनी निर्वता से लड़ती है, और यह युद्ध किसी राष्ट्र की नहीं, मनुष्य की आत्मा की जीत है। ऐसी स्त्रियां आज भी है, किसी गांव की चुप गली में, किसी शहर के बालकनी में, किसी तस्वीर के पास दीपक जलाती हुई। उसके आंसू अब दिखते नहीं, क्योंकि उन्होंने उन्हें मिट्टी में मिला दिया है। मिट्टी में मिले वो आंसू अब धरती की उर्वरता बन गए हैं, और शायद यही कारण है कि हर युद्ध के बाद भी यह धरती जीवन उगाना नहीं छोड़ती। अब मैं इसका समापन कर रहा हूँ दोस्तों। और जब कोई वीर धरती पर गिरता है तब यह धरती कांपती है, पर जब उसकी स्त्री अकेली उठती है तब पूरा आसमान झुक जाता है। युद्ध के बाद की यह स्त्रियां हमारे समय की सबसे मौन कविताएं हैं। वे इतिहास में नहीं लिखी जाती, पर इतिहास उन्हीं की गोद में पलता है। यही वे है जो हर युद्ध के बाद भी प्रेम को जीवित रखती है। दोस्तों, जब हम उन स्त्रियों की कहानियों को सुनते हैं तो समझ में आता है कि युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं होता, वह इंसान की आत्मा में भी चलता है। वीर अपने पराक्रम से इतिहास बनाते हैं, लेकिन उनकी स्त्रियां अपने धैर्य से समय को अर्थ देती है। उनका मौन, उनकी प्रतीक्षा, उनका अटूट साहस, यही असली शौर्य है, जिसे ना कोई पदक नाप सकता है और ना कोई शब्द पूरा बयान कर सकता है। आज की यह प्रस्तुति बस एक विनम्र प्रणाम है उन सभी स्त्रियों को जो युद्ध के बाद भी जीवन का दीपक जलाए रखती है। मैं धनराज सिंह चारण और उन तमाम वीरांगनाओं को मेरा कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय माँ भारती।